है या नहीं? उन बच्चों को भी माँ का लाड़ चाहिए, उन एक बार उन बच्चों की तरफ भी तो देखिए कि उन बच्चों को भी माँ चाहिए, पिता चाहिए। तो माँ बाप को थोड़ा सा पैसे की तरफ से मन कम करके बच्चों को ज्यादा संस्कार देना, क्योंकि माँ बाप की प्रॉपर्टी बच्चे ही हैं। यदि वो संस्कारवान हो गए, मैम कुछ बोलना चाहते हैं, तब तो बहुत अच्छे हो गए। एक मिनट बोलिए। गुरुजी प्रणाम जी। मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि जो नौकरियाँ तो करती हैं, पहले चलिए आगे बढ़ाती हूँ, तो वहाँ पर एक घर में 10 परिवार रहते थे, एक बाप कमाता था, 10 परिवार को लेकर के चलता था, 10 का पेट भरता था। आज का डेट में है 10 लोग कमा रहे हैं, एक का भी पेट नहीं भर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए आज माँ भी जाके नौकरी कर रही हैं, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, उनको भी तो परवरिश करना जरूरी है ना। बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं कि बच्चों को समय देने की जरूरत है। नहीं, लेकिन एक सवाल इधर से भी बोलिए। नहीं, केवल माएँ ही क्यों परवरिश करेंगे, बाप क्यों नहीं करेगा? एक जमाना, बिल्कुल आप कह रहे हैं लव और कुश, वो दोनों बेटे थे राम जी के, अगर एक बेटी भी होती तो उन दोनों की बराबरी की बात करेंगे कि नहीं करेंगे आप? ठीक है भाई, पिता भी संस्कार देता है। मैंने ये कब कहा कि पिता बिल्कुल हाथ पल्ला झाड़ ले, पर बात ये समझिए आप कि माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है, पिता की जिम्मेदारी भी है। हम ये थोड़ी कह रहे कि नहीं है जिम्मेदारी, पर बच्चे माँ के, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा समय माँ के साथ गुजारते हैं? तो भाई जिसके साथ बच्चे समय गुजारेंगे, वो पहले की दादी के, आपकी भी दादी ने आपको किस्साएं सुनाई होगी, कहानियां सुनाई होंगी। वो किस्से कहानियों के द्वारा पहले के दादा दादी क्या करते थे? संस्कार का बीज बोते थे। नहीं, तो एक सवाल इसमें एक और आया। सवाल ये आया कि मान लीजिए महिला कमा रही हो और पुरुष घर पर रहकर बच्चों की परवरिश करे, तो अनिरुद्धाचार्य जी को दिक्कत तो नहीं है कोई? भाई पुरुष को कमाना चाहिए, पुरुष धर्म कहता है पुरुष कार्य करे। ये धर्म कहाँ लिखा है? भाई कहाँ लिखा है? कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है? बोलने दीजिए। कॉमन सेंस भी तो कुछ है। अब ये बताइए कि स्त्री अच्छा नहीं, एक मिनट, अभी आपका ऑडियो नहीं आ रहा, अभी आपका अनिरुद्धाचार्य जी का ऑडियो नहीं आ रहा। आप नहीं, ऐसे बहस नहीं करनी है, हम बहस नहीं करनी। समझिए, एक सवाल एक जवाब। अभी मैंने जो सवाल पूछा, पत्नी कमाए और पति घर में बैठा रहे, इसे कौन सही ठहराता है? यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी कमाए और आप घर में बैठें, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपको एक बिग वॉल दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट, नहीं बहस मत करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जरा दिखाइए तस्वीर। ये 4 तस्वीरें हैं हमारे पास, इन 4 तस्वीरों को देखिए अनिरुद्धाचार्य जी। ये पेप्सिको, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, उसकी सीईओ रह चुकी हैं इंदिरा नूई। किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन, बहुत बड़ी बायोकेम फर्म है देश की, उसकी संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। फागुनी नायर, नायका एक बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जहां कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही हैं, ये उसकी फाउंडर हैं। विनीता सिंह, सह संस्थापक, कॉस्मेटिक कंपनी, आपने इनको टीवी पर देखा होगा, बहुत सारे लोगों के वेंचर्स में ये इन्वेस्ट करती हैं। अगर ये लोगों ने यही सोच लिया होता कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हजारों लोगों को नौकरियां दे रही हैं, वो तो खड़ी नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि इनके बच्चे अच्छे तरीके से बड़े नहीं, या इनके बच्चों को अच्छे तरीके से परवरिश नहीं मिली, ये भी वो भी वेल सेटल्ड है। हाँ, तो देखिए, यदि आप मैनेज कर पाते हैं तो आप काम भी कीजिए और परिवार को भी मैनेज कीजिए, इसमें क्या बुराई है? यदि बात मैनेज की है कि आप कितना मैनेज कर पाते हैं, यदि आप काम को मैनेज कर पाते हैं और बच्चों को भी मैनेज कर पाते हैं, तो आप उत्तम हैं, आप बेस्ट हैं। आप केवल काम को मैनेज कर पाते हैं, बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते, तो आपको बच्चों के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। बस ये कहना है, काम नहीं करना चाहिए, ये कहना नहीं है, काम करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर तो दिखता भी है ना, लेकिन आपकी बात अभी भी कुछ महिलाओं को अच्छी नहीं लगेगी कि केवल बच्चे महिलाएं ही पालें। ये बात बच्चों को, आज की महिलाओं को अच्छी नहीं लगेगी। पालता पिता क्यों, कमा के पिता नहीं लाता? ठीक है, या पिता को नहीं कमाना चाहिए? आगे एक और आरोप है अनिरुद्धाचार्य जी पर। अनिरुद्धाचार्य महाराज के एक और बयान पर खूब विवाद हुआ है। उन्होंने सुंदरता को महिलाओं का दोष बता दिया है। यहां तक कि अपने इस बयान में उन्होंने माता सीता और द्रौपदी तक को नहीं छोड़ा है। सुनिए। आप सभी लोग बताइए माता सीता सुंदर थी या नहीं? माता द्रौपदी सुंदर थी या नहीं? कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया?
बहुत सारे कारण रहे होंगे माता सीता के हरण में, पर यह भी एक कारण था कि माता सीता की सुंदरता ने, माता सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। देखो, अति सुंदर होना भी दोष है, मैं ये बात अभी भी कह रहा हूं। और अब इस पर अनिरुद्धाचार्य जी पर आज का सवाल। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को महिलाओं की सुंदरता से कष्ट है, खुद इतने सुंदर हैं और महिलाओं की सुंदरता से इनको कष्ट है। नहीं महाराज जी, आपको महिलाओं की सुंदरता से इतना कष्ट क्यों है? ये बात जो हमने कही है वो हमने नहीं कही, चाणक्य ने कहा है। चाणक्य नीति पढ़िएगा। अब आप पूछिए कहाँ लिखा है। अरे नहीं, एक मिनट नहीं, आप उनको देख के क्यों बोल रहे हैं? चाणक्य कहते हैं, अति रूपेण वै सीता, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः। अति, चाणक्य कहते हैं कि अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः, अति दानात् बलिर्बद्धो यति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। ये बात मैंने नहीं कही, चाणक्य ने कहा है कि सीता माँ मतलब अति रूपेण वै सीता, सीता माँ अति सुंदर थी, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, रावण अति अभिमानी था। तो वहां चाणक्य कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति का अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। तो जो महिलाएं सुंदर हैं उनको क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताइए, इतिहास के पन्ने उलटिए। नहीं, सुंदरता तो आभूषण है, गुण है, पर ये बताइए कि खिलजी आखिर पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा? आखिर उसे क्या मतलब था? उस राज्य से कोई चाह नहीं थी। तो इसमें इतिहास के पन्ने जो मैंने पढ़े हैं उसमें माता पद्मावती की सुंदरता इतनी थी कि चर्चे दुनिया तक थे। खिलजी क्यों बढ़ा? आखिर कहीं ना कहीं का। एक मिनट, वो उनको पूरी बात कह लेने दीजिए, आप पूरी बात कह लीजिए। हाँ, तो जो अति की बात है, यहाँ बात ये नहीं कि आप सुंदर हैं या नहीं है, बात यहाँ अति की है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये चाणक्य का है। नहीं, एक मिनट, लेकिन नहीं, रुकिए, अभी उधर माइक नहीं है। वाणी थोड़ी है। अनिरुद्धाचार्य जी इधर देखिए, संतों की वाणियां भी अनिरुद्धाचार्य हैं। जी उधर माइक नहीं, इधर माइक है। आपने कहा ईश्वर, हाँ, तो दोष तो ईश्वर का होना चाहिए जो अति सुंदर बनाता है, क्योंकि सुंदर होना नहीं होना हमारे हाथ में कैसे है? नहीं होता, भगवान में दोष नहीं होता, भगवान बनाते हैं। अब सभी संत लोग अपना अपना मत देते हैं, चाणक्य ने अपना मत दे दिया, ये तो चाणक्य की बात है। नहीं, तो चाणक्य के मत को आपने सही मान लिया, लेकिन मैं आपसे क्या चाणक्य के मत को आप सही नहीं मानते? आपने चाणक्य नीति आज पढ़ी जाती है, कॉमन सेंस की बात की, तो उस कॉमन सेंस में ये बात मैं पूछ रहा हूं कि सुंदर होना नहीं होना किसी बच्चे या किसी महिला के हाथ में कैसे है? वो पैदा हो गया, जैसी भगवान ने मुहूर्त दे दी वैसा पैदा हो गया, अब वो सुंदर है, अति सुंदर है, ये तो ईश्वर ने तय किया। क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। जी बोलिए। आचार्य जी से एक मेरा निवेदन है कि जब भी मैं आपको टीवी पे देखता हूँ, सुंदर गौरवर्ण मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतना सुंदर सजीला, और जब भी आप भागवत कथा कहते हैं बड़ा अच्छा लगते हैं आप, और सुनने का मन भी करता है। लेकिन जो ही आप शास्त्र सम्मत विधियों से अलग हट के आप प्रवचन के मुद्रा में आते हैं, अक्सर आप प्रश्नों के घेरे में आ जाते हैं। चाहे वो अभी एप्पल के आईपैड की बात हो, चाहे बिस्किट खाने की बात हो, या फिर रोजगार की बात हो, या फिर महिलाओं के बारे में आपने द्रौपदी और सीता माता के बारे में जो उदाहरण दिया। मेरा मानना यह है कि शास्त्रों से अलग इतर जब प्रवचन में आप घुसते हैं तो ये जोन आपका नहीं है, तो वहां जाना ही क्यों? ये कह रहे हैं एक लाइन में। चाणक्य नीति जो है वो चाणक्य के जो विचार हैं क्या है, जब आप राजनीति करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो आप एक पुस्तक नहीं पढ़ते। हम तो मुंशी प्रेमचंद्र को भी पढ़ते हैं, हम तो गबन गोदान भी पढ़ते हैं। तो क्या हम केवल चाणक्य को ना पढ़ें? चाणक्य ने यदि नहीं पढ़ें तो फिर चाणक्य नीति बाजार में बिकती है, तो चाणक्य नीति जो लिखी है, भाई जो लिखा वो तो कहा जाए। नहीं महाराज जी, वो ये कह रहे हैं, महाराज जी सुनिए, महाराज जी वो कह रहे हैं कि आप कथा बांचने से आगे डेंटिस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर, डाइटिशियन, क्यों हमारे शास्त्रों में सब बन जाते हैं। साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की बात केवल आप करें, हम ना करें। हमारे यहाँ जब 1903 में पहला विमान बनाया राइट ब्रदर्स ने, उसके पहले 1885 में दलपति जी ने विमान बनाया, उसके